Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and this is the second part of our lesson. So, without wasting time, let's start our lesson. In the first part, we saw the brief knowledge about village, that is Mauza, Kasba, and Pargana. And in this part, we are going to learn about the work of the Warkari movement. वारकरी आंदोलन का कार्य। सो आज हम इस लेसन में यह पढ़ने वाले हैं। ओके, सोसाइटी was greatly influenced by blind belief and rituals. सोसाइटी was greatly influenced, सोसाइटी जो है, समाज जो है, वह बहुत ही प्रभावित था। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित था, बाय ब्लाइंड बिलीफ। ब्लाइंड बिलीफ मीन्स अंधविश्वास, एंड रिचुअल्स मीन्स रिवाजों से वह बहुत ही प्रभावित था। कौन? समाज। People had become fatalistic and inert. So people had become fatalistic. Fatalistic means भाग्यवादी हो गए थे लोग, और inert. Inert means निष्क्रिय हो गए थे। They had lost all initiatives. वह अपनी जो पहल है वह क्या हो गए थे? खो गए थे, भूल गए थे। The condition of the common people was miserable. और जो सामान्य लोग थे उनकी जो परिस्थिति थी वह कैसी हो गई थी? दयनीय हो गई थी, दुखी हो गई थी। इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में द सेंट्स इन महाराष्ट्र endeavored टू इंस्पायर द मैसेस। सो ये जो महाराष्ट्र में संत हुए हैं, इन्होंने प्रयास किया। इंडिवर्डेड मीन्स प्रयास करना, टू इंस्पायर द मैसेस। मैसेस मीन्स जनता। तो जनता को प्रेरित करने का काम किसने किया है? संतों ने किया है। इन महाराष्ट्र में द ट्रेडिशन ऑफ संत, संतों की जो परंपरा चल रही थी, विच बिगैन विथ संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव। संतों की जो परंपरा चल रही थी, संत ज्ञानेश्वर से लेके और संत नामदेव से लेके, was carried on by संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। सो वह आगे भी चलती रही, जो कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा, संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा। स्ट्राटा मीन्स स्तर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अलग अलग स्तर थे, उनके उनसे आने वाले अलग अलग संतों ने यह जो परंपरा है आगे कंटिन्यू रखी, जारी रखी। People from all strata of the society were part of the संत ट्रेडिशन। सो अलग अलग स्तर के अलग अलग समाज के लोग जो थे, इस ट्रेडिशन के, इस संत परंपरा के क्या थे? पार्ट थे, हिस्सा थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण संत चोकामेड़ा, संत गोरोबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरि, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से, रिलीजन से आने वाले संत है। यहाँ पे कुछ हिंदू संत भी है, एंड शेख मोहम्मद, संत शेख मोहम्मद, ये मुस्लिम संत भी है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्तर, समाज के स्तर स्तर से जो संत हुए हैं, उन्होंने यह ट्रेडिशन, संतों की परंपरा आगे चलाई है। नेक्स्ट, संत चोकुबाज वाइफ संत सोयराबाई एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई। संत कान्होपात्रा, संत बहिनाबाई सिवरकर एंड अदर वुमन वर आल्सो अमॉन्ग देम। सो ये जो महिला संत थे, ये भी इन संत परंपरा में, संत ट्रेडिशन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। पंढरपुर वॉज द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट। सो यह जो संत आंदोलन था, इनका जो मुख्यालय था, उनका जो सेंटर था, वह कौन सा था? पंढरपुर। पंढरपुर नाम का गांव है महाराष्ट्र में। ओके, विठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप। सो इनका जो विषय था वर्शिप करने का,
तो वो कौन था? विट्ठल, विट्ठल भगवान को यह लोग मानते थे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर, पंढरपुर के ये जो चंद्रभागा रिवर है, इस चंद्रभागा रिवर के किनारे पे पंढरपुर नाम का गांव है। ओके। द संत्स एंड पिलग्रिम्स, संत और पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स जो भक्त होते हैं, उसे यह लोग क्या कहते हैं? वारकरी कहते थे, कहते हैं, आज भी है ये वारकरी लोग। यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन, भक्ति। सो वहाँ पे ये लोग पंढरपुर में क्या करते हैं? रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स खुशियाँ मनाते हैं, डिवोशन अपनी भक्ति का। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपगेटेड थ्रू भजन्स, कीर्तन्स एंड यूनिटी मील्स, दैट इज कॉल्ड काला। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेटेड मीन्स उनकी जो एकता है, प्रोपोगेटेड मीन्स प्रसारित करना। सो उनकी जो एकता है वह प्रसारित करते, किसके थ्रू? भजन गाकर, कीर्तन गाकर, एंड यूनिटी मील्स मीन्स एक साथ खाना खा के, मील्स मीन्स खाना। तो उसको ये लोग क्या नाम दिए है उस यूनिटी मील को? दैट इज कॉल्ड काला, उसे काला कहा जाता है। सो फर्स्ट संत फ्रॉम दिस संत मूवमेंट, संत नामदेव। ओके, सो अभी संत नामदेव जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ वारकरी मूवमेंट, यह वारकरी मूवमेंट के, वारकरी आंदोलन के सबसे महान संत थे। ही वॉज स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, यह कुशल क्या थे? ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मीन्स आयोजक थे। ही परफॉर्म्ड एक्सलेंट कीर्तन्स एज वेल, वह कीर्तन भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे। कीर्तन एक टाइप का पोएटिक फॉर्म है। ओके, सो यह वह परफॉर्म करते थे उसे लोगों के बीच में। ही अवेकेंड द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तनाज, तो इस कीर्तन के थ्रू वह सभी जाति धर्म के लोगों में चाहे वो मेन हो या महिलाएं हो या पुरुष हो, उनमें क्या करते थे? ही अवेकेंड मीन्स जागरूक करते थे। सेंस ऑफ इक्वालिटी मीन्स भावना, सेंस ऑफ इक्वालिटी मीन्स एकता की भावना, एकता की समझ जो है वह जागरूक करते थे अपने कीर्तन के थ्रू, कीर्तन के माध्यम से। हिज प्लेज वॉज, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लाऊ जगी। सो ऐसा उनका कहना था, ये कीर्तन की लाइन यहाँ पे दी हुई है। हिज अभंगा कंपोजिशंस आर वेल नोन, सो उनके जो अभंग जो है, अभंग की रचनाएं जो है वह बहुत ही प्रचलित है। वेल नोन, वेल नोन मीन्स प्रचलित है, जानी पहचानी है, लोग उसे जानते हैं, उन्हें जानते हैं उस अभंग को। Many sons as well as common people were influenced by his teaching. So संत नामदेव जी की जो शिक्षा थी, उनसे बहुत सारे संत भी इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित थे, और कॉमन पीपल सामान्य लोग भी प्रभावित थे। ही वेंट अप टू द पंजाब, वह पंजाब में भी गए थे। प्रोपगेटिंग हिज थॉट्स, किस लिए? अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। His compositions are included in the गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख, सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके जो कंपोजिशन है, उनकी जो रचनाएं हैं अभंग की, वह शामिल है, इंक्लूड है। He propagated the message of भागवत religion in all quarters. He propagated, इन्होंने प्रसार किया है कौन से धर्म का? Propagated the message of भागवत religion, भागवत धर्म का इन्होंने उपदेश, संदेश जो था वह सभी स्तरों में, सभी जाति धर्म के लोगों में प्रसारित किया, प्रचार किया उसका। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर, मेमोरियल, मेमोरियल मीन्स स्मारक, इन्होंने संत चोखा मेला जो थे उनका भी स्मारक बनाया था पंढरपुर में। हिज वर्क इज अनफॉरगेटेबल, इनके जो काम है, इन्होंने जो महान कार्य किया है वारकरी मूवमेंट के लिए, सो वह कार्य जो है वह अविस्मरणीय है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। नेक्स्ट संत वॉज संत ज्ञानेश्वर। ओके, सो इन मराठी इट रीड संत ज्ञानेश्वर, एंड इन हिंदी
we can read it Sant Gyaneshwar. Okay. He was a great son in वारकरी मूवमेंट. यह भी वारकरी आंदोलन के एक महान संत थे. He wrote the भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी. इन्होंने भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी, जो दोनों नाम से प्रचलित है, यह बुक लिखी हुई है. भावार्थ दीपिका एंड ज्ञानेश्वरी. भावार्थ दीपिका को ही ज्ञानेश्वरी कहा जाता है. विच इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ द संस्कृत भागवत गीता. भागवत गीता जो है उसका जो संस्कृत में लिखी गई थी उसको मराठी में ट्रांसलेट संत ज्ञानेश्वर ने किया है भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी नाम के बुक में. ही ऑल्सो कंपोज द अमृतानुभव. इन्होंने अमृतानुभव नाम का भी जो बुक है वह उसकी भी रचना की हुई है. He preached the importance of the path of devotion through his works and composition. He preached the importance of the path of the devotion. Preach means प्रचार करना. इन्होंने प्रचार किया है the importance of the path of devotion. भक्ति का जो मार्ग है उसका महत्व क्या है वह उसका प्रचार किया है. Through his work and composition. अपने कार्यों से और अपने रचनाओं से, अपने composition से, अपनी जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके थ्रू. He showed a simple way of worship and conduct which the common people could follow easily. He showed a simple way. इन्होंने बहुत ही साधारण रास्ता दिखाया of worship. Worship means आराधना करना, पूजा करने का, and conduct. Conduct means आचरण. Which the common people could follow easily. जो सामान्य लोग जो है इसका easily पालन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने साधारण सा रास्ता बताया है. He gave the prestige of religion to the वारकरी movement. He gave prestige. Prestige means गौरव, सम्मान. He gave prestige of religion to the वारकरी movement. वारकरी मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था, वह उनको इन्होंने क्या दिलाया? गौरव दिलाया, अभिमान दिलाया. Through his life was spent in extremely adverse circumstances. Though his life was, sorry, I read it through. Though his, actually though his life was spent. इन्होंने अपनी लाइफ जो है वह बिताई है. कैसे बिताई है? Extremely adverse circumstances. बहुत ही एडवर्स मीन्स प्रतिकूल एंड सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थिति. बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में इन्होंने अपनी लाइफ जो है वह बिताई है. He never lost the calm of his mind. इन्होंने अपनी मन की जो शांति है वह बिल्कुल भी नहीं खोई. इतने इनके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस थे, कठिन परिस्थितियाँ थी, फिर भी अपना जो माइंड का कूलनेस है, कामनेस है, वह उन्होंने नहीं खोया, मन की शांति नहीं खोई. एंड नेवर हार्बर्ड बिटरनेस. और इन्होंने कभी अप्रसन्नता को आश्रय नहीं दिया. His Pasaidan in ज्ञानेश्वरी uplift the mind. ज्ञानेश्वरी नाम का जो बुक है उसमें इन्होंने पसायदान लिखा हुआ है. सो वह इंसान के माइंड को, मन को क्या करता है? ऊपर उठाता है, प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न करता है. The poetic composition of his brothers Sant Nivrutinath and Sant Sopandev and sister Muktabai are well known. सो इनके जो भाई थे संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव और उनकी सिस्टर मुक्ताबाई, इन्होंने जो पोएटिक कंपोजिशन मीन्स जो कविताओं का रचना की है, कविताएं लिखी है, वह भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है. नेक्स्ट इज संत एकनाथ. He was a great sant of भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट चला था, भक्ति आंदोलन चला था, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे. His compositions are many and diverse. इनके जो compositions है, इनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत है, and diverse means विविध है. They include अभंगा, गौलन, भारुड़ एक्सेट्रा, जिसमें
इन सभी का समावेश होता है। अभंगों का समावेश होता है, गौलन का समावेश होता है और भारूड का भी समावेश होता है। He has started भागवत धर्म in detail and a simple manner. इन्होंने भागवत धर्म का भागवत ही स्टेटेड भागवत धर्म, इन्होंने भागवत धर्म को सिंपल मैनर में और विस्तार से क्या किया है, विकसित किया है, उसको बताया है भागवत धर्म को। He has portrayed people's life in Bhavarata Ramayana through the story of Ram. He has portrayed means चित्रित किया हुआ है, पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण। सो क्या चित्रित किया है इन्होंने, पीपल लाइफ, लोगों का जो जीवन है वह भावार्थ रामायण में चित्रित किया हुआ है। थ्रू द स्टोरी ऑफ राम, जो राम की स्टोरी है उसमें लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए यह उन्होंने चित्रित किया हुआ है। ही एक्सप्लेन इन मराठी, और उन्होंने यह जो है मराठी में एक्सप्लेन किया है, समझाया है लोगों को। द भक्ति पार्ट ऑफ संस्कृत व भागवत, भागवत जो ग्रंथ है उसमें जो संस्कृत में लिखा हुआ है ये भागवत ग्रंथ, वह मराठी में उन्होंने लोगों को समझाया है, एक्सप्लेन करके बताया है। His अभंगा शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन, उनके जो अभंगा है उसमें भक्ति का उत्साह कैसा होना चाहिए वह बताया गया है। He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matter for attaining the highest truth Paramartha. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce. उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देके लोगों को बताया है। डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स साबित किया, थ्रू हिज ओन कंडक्ट, अपने खुद के आचरण से, कंडक्ट मीन्स आचरण, दैट देयर इज नो नीड, कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिनाउंस वर्ल्डली मैटर, जो परम सत्य होता है, दैट इज हाईएस्ट ट्रूथ, ओके, परमार्थ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, परम सत्य की प्राप्ति के लिए सांसारिक बातें जो होती है उसका त्याग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने लोगों को क्या किया है, आचरण, अपना खुद का आचरण देके साबित किया है। He was a teacher of people in the true sense of the term. यह सही अर्थ में लोगों को क्या थे, शिक्षक थे। He believed that our Marathi language was inferior to no other language. इनका कहना था कि मराठी भाषा जो है वह किसी अन्य भाषा से कम नहीं है। He asked the Sanskrit scholar forcefully. स्कॉलर्स मीन्स जो विद्वान थे, उनको संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने फोर्सफुली पूछा, क्या पूछा, संस्कृत वाणी देवे के लिए, संस्कृत भाषा जो है अगर भगवान ने बनाई है, तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली, तो जो दूसरी भाषा है जो है प्राकृतिक लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज जो है, वह क्या चोरों से हुई है, ऐसा इन्होंने उन संस्कृत स्कॉलर्स को, संस्कृत बुद्धिमानों को यह क्वेश्चन पूछा था। ही हेवीली क्रिटिसाइज दोज हु हेटेड अदर रिलीजन्स। ही हेवीली क्रिटिसाइज, इन्होंने कड़ी आलोचना की, दोज हु हेटेड, जो तिरस्कार करते हैं, अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों का, उनसे उन्होंने क्या की है, उनकी कड़ी आलोचना की थी। नाउ नेक्स्ट इज संत तुकाराम। ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे, यह पूना के पास जो देहू है वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ से थे। हिज कंपोजिशन और अभंगाज आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड। हिज कंपोजिशन, इनके जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविता है, और अभंगाज, जिसे अभंगा कहते हैं, आर वेरी प्लीजिंग मीन्स मानव भावी, मन भावन है, प्लीजिंग मीन्स मन भावन है, एंड लूसिड और स्पष्ट है। रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स, जो कविताओं को क्या अलग स्तर पे, उचित स्तर पे लेके जाती है। हिज गाथा इज प्रीशियस ट्रीजर ऑफ द
मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषाओं की जो महत्वपूर्ण खजीना जो है वह इनकी गाथा है। गाथा एक अभंग के जैसी होती है, उसे गाथा कहा जाता है। सो वह मराठी भाषा का क्या है, प्रीशियस खजीना, मौल्यवान खजीना माना जाता है। ही आस्क अस, उन्होंने हमें पूछा, टू फाइंड गॉड, गॉड को अगर ढूंढना है, भगवान को ढूंढना है, बाय शोविंग लव टू द अनहैप्पी, जो दुखी है उनसे क्या करो, प्यार करो, एंड द टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स, और उन्होंने यह किस लाइन से बताया है अपनी गाथा, अपने अभंग में, तो यह नीचे लाइन दी हुई है। वो कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा। जे का रंजले गांजले मीन्स जो कोई भी अनहैप्पी है, दुखी लोग है, उनको जो अपना समझता है, उनसे जो प्यार करता है, त्यासी मने जो आपुले, जो उन्हें अपना समझता है, उनसे जो प्यार करता है, तोची साधु ओळखावा, वही अच्छा इंसान है, वही भगवान है, देव तेथेची जानावा, भगवान उसी के पास है, ऐसा इनका कहना था। विथ दिस व्यू पॉइंट, इस दृष्टिकोण के साथ, ही थ्रेव इन द रिवर इंद्रायणी, उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिए, क्या फेंक दिए, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लोन्स, ऋण ब्याज के, उधार के जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात, वह उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिए। दैट पीपल हैड बोरोड फ्रॉम हिम, जो लोगों ने उनसे ऋण लिया था, उधार लिया था, उसके जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे, वह उन्होंने इंद्रायणी रिवर में फेंक दिए। एंड फ्रीड मेनी पुअर फैमिलीज फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ लोन, और जो लोग इस ऋण से बंधे हुए थे, उधार से बंधे हुए थे, उन लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, लोगों को जो लोन के पेपर है वो इंद्रायणी रिवर में डुबो के। ही क्रिटिसाइज द हिपोस्क्रोपी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स। ही क्रिटिसाइज द हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मीन्स जो पाखंड होता है, उसकी इन्होंने क्या की है, आलोचना की है। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, हिपोक्रेसी मीन्स पाखंड, एंड सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास, इनका इन्होंने कड़ी शब्दों में क्या की है, आलोचना की है। इन द सोसाइटी, जो समाज में फैली हुई थी उस टाइम, इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स मीन्स कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की है, निंदा की थी। ही स्ट्रेस दैट, इन्होंने बल दिया, डिवोशन, भक्ति, शुड बी कपल्ड विथ मॉरलिटी, डिवोशन शुड बी कपल्ड विथ मॉरलिटी, जो भक्ति है वह जोड़ती है, किसे, नैतिकता से जुड़ी हुई रखती है। हिज टीचिंग कैन बी सम अप एज, उनकी जो शिक्षा है वह संक्षेप में प्रस्तुत की उन्होंने, यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वो कहते हैं, जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। Some dogmatic people opposed the social awakening that he had undertaken. So इन्होंने जो लोगों को जागरूक करने का काम किया था, सो कुछ उस जमाने के, उस टाइम के जो लोग थे, डॉगमेटिक लोग मीन्स जो कट्टरवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, वह उनको क्या करते थे, अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे। एंड सैंक हिज अभंगाज इन द इंद्रायणी, सो उन्होंने जो अभंग लिखे थे संत तुकाराम ने, वह हाँ, संत तुकाराम ने, वह इन लोगों ने, इन डॉगमेटिक लोगों ने क्या किए, इंद्रायणी रिवर में डुबो दिए। संत तुकाराम फोर्स द अपोजिशन विथ नोबल करेज, सो ये जो डॉगमेटिक लोग थे, कट्टरवादी लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे, इनका संत तुकाराम ने विरोध किया। नोबल करेज, नोबल करेज मीन्स महान साहस दिखा के इन लोगों का क्या किया, सामना किया, कड़ा विरोध किया। संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स, सो संत तुकाराम के जो
डिसिपल्स थे, डिसिपल्स में शिष्य, एंड एसोसिएट, एसोसिएट में सहभागी, उनके साथ जो सहभागी थे हुए थे उनके आंदोलन में, वर ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग धर्म के थे, एंड क्रीड्स, अलग अलग पंथ के थे। क्रीड मीन्स पंथ। दे इंक्लूड, उनमें कौन कौन किस किस का समावेश होता है? नानाजी माली, सॉरी नवजी माली, गाव गावनार शेठ वानी, आफ्टर दैट संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिनाबाई शिवरकर, एंड महादाजी पंत कुलकर्णी। सो इनमें से ये जो नावजी माली है, ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे। आफ्टर दैट गावनार शेठ वानी, वानी मीन्स ये बनिया है, ओके। संताजी जनगाड़े, शिवबा कासार, ये कासार नाम की कास्ट होती है, उससे बिलोंग करते थे। आफ्टर दैट बहिनाबाई सिवरकर एंड महादाजी पंत कुलकर्णी। सो ये ब्राह्मण कास्ट से थे। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग कास्ट के जो है, अलग अलग पंथ के जो लोग थे, संत तुकाराम जी के साथ काम करते थे। An important task completed by Gangaram Pant Mawal and Santaji Jagnade was writing down the Abhangas of Sant Tukaram. So संत तुकाराम के जो आधे अभंगास थे जो कंपोज नहीं हो पाए पूरे, लोगों ने जो डॉगमेटिक लोग थे उन्होंने डुबा दिए थे, उनको लिखने का काम, उनको पूरा करने का काम जो है वह ये जो गंगाराम पंत मावल है और संताजी जगनाड़े है, इन्होंने उसको लिखने का काम किया है। नाउ वर्क ऑफ द संत वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट।